गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सतन डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं अलजेब्रा का कुछ प्रॉब्लम करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है तो संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, दो पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीरो से ज़्यादा वाले संख्या धनात्मक हो गया, दो कोई धनात्मक संख्या है उसका आपस में जब एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो 25 होता है, और उनका गुणनफल मतलब उस दोनों संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो 144 होता है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि कोई दो संख्या है उसका हमको योगफल पता है और उसका गुणनफल पता है, तो संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले पहला स्टेप करेंगे कि माना कि संख्या x और y है, दो संख्या मान लिए x और y। अब प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर 25 और x इंटू वाई बराबर 144। अब बोलता है संख्या ज्ञात करें, मतलब x प्लस वाई बराबर 25, x इंटू वाई बराबर 144 है। तो x और y का वैल्यू पुट कर मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसको निकालने के लिए मेरे पास ये है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। यहाँ हम क्या किए, सेम चीज़ को लिखे हैं लेकिन माइनस 2xy को माइनस 4xy प्लस 2xy किए, ताकि ये हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ जाए। माइनस 4xy x प्लस वाई का मान हमको पता है 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई 144। अब होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 इंटू 25 625 माइनस 576 49। तो x माइनस वाई बराबर स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो 49 का रूट हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 7। x प्लस वाई बराबर हमको पता है 25, x माइनस वाई बराबर 7। अब दोनों को जोड़ देंगे, ये y कट गया, 2x बराबर 32, x बराबर 16। इसमें पुट करेंगे x प्लस वाई बराबर 25 तो y बराबर हो जाएगा 9। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ फार्मूला जैसा क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई किए हैं। अब यहाँ पे मेरा संख्या आ गया एक 16, दूसरी संख्या 9। अब एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, दोनों का योग 16 प्लस 9 25 और दोनों का गुणनफल 16 इंटू 9 16 44। ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर है 7 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। यदि x माइनस 1/x बराबर 7 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, x चूंकि दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 7, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर 7 49। x कट गया, x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 49। x² प्लस 1/x² बराबर 49 प्लस 2 बराबर 51। इस क्वेश्चन में भी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर किए हैं। उसके बाद जहाँ पे 2xy या 2ab आता है तो उसमें देखते क्या है, यहाँ x है, यहाँ 1/x है, दोनों आपस में गुना होके x इंटू 1/x कट जाता है। सिर्फ टर्म बचता है, वो टर्म अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर उधर प्लस है तो इधर से जाके माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि a² माइनस b² बराबर दिया हुआ है 16 और a प्लस b का मान दिया हुआ है 8, तो a और b का मान निकालना है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि इस पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर वाला टर्म एक दूसरे के साथ जोड़ था, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर वाला टर्म एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट है, मतलब घटाया हुआ है। अब चूंकि हम लोग फार्मूला को हमेशा याद रखेंगे, a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, इस फार्मूला को लेके चलते हैं तो हमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। a² माइनस b² बराबर 16 दिया हुआ है, इसको लिख दें a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर 16। चूंकि इसका मान मुझे मालूम है कि इसका मान 8 है, 8 इंटू a माइनस b बराबर 16, a माइनस b बराबर 2 हो गया, और दूसरा दिया हुआ है a प्लस b बराबर 8। अब इस दोनों को आपस में जोड़ दें, b कट जाएगा, 2a बराबर 8 प्लस 2 10, a बराबर 5। इस a का मान इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो b का मान 3 होता है। एक बार क्रॉस चेक कर लें, a² 25 माइनस b² 3 तिया 9, 25 माइनस 9 बराबर 16, और दूसरा भी देख लेते हैं, a प्लस b बराबर 5 प्लस 3 बराबर 8। मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा सही है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंपली क्वेश्चन है -1/216 होल पावर -2/3। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, कुछ संख्या है उसके ऊपर -2/3 पावर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 216 का हम घनमूल निकालते हैं या फिर 216 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 108 2 मतलब हो गया 216 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 2 पर पावर होल क्यू इंटू 3 पर पावर होल क्यू मीन्स 2 इंटू 3 पर पावर होल क्यू मीन्स 6 पर पावर होल क्यू। इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि माइनस है तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, फिर 3 बार गुना करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो इसको हम -1/6 गुना -1/6 गुना -1/6 लिख सकते हैं, -2/3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -1, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं -1/6 होल पावर 3, इस पे होल पावर -2/3। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर किसी संख्या पे पावर हो उस पे होल पावर हो तो पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब मेरे पास बचा -1/6 होल टू दी पावर -2। अब मैंने बताया था कि इस पावर को अगर माइनस है तो इसको प्लस करना है तो इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो इसका इन्वर्स क्या हो गया, 1/-1/6 पर पावर 2 मीन्स हो गया 6 ऊपर चला जाएगा -6 स्क्वायर, -6 गुना -6 बराबर 6 6 36, माइनस इंटू माइनस प्लस। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.000032 पे पावर 3/5। तो अब यहाँ पे क्या इसको हम कर सकते हैं, एक 2 3 4 5 अंक है और 2 इसको हम -0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 0.2 गुना 0.2 अप टू 5 बार इसको हम ये लिख सकते हैं। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख दिए। अब अंक जोड़ेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, 1 2 3 4 5 मेरा सही है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.2 पर पावर 5 होल टू दी पावर 3/5।
इस टाइप का क्वेश्चन में मैंने बताया था कि किसी चीज़ पे अगर पावर हो, उस पे होल पावर हो, तो पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 0.2 टू दी पावर 5 गुना 3/5, तो हो गया मेरे पास 0.2 होल टू दी पावर 3। 0.2 को लिख सकते हैं 2/10, इस पे होल पावर 3, 2 से कट गया 5, यानी कि 1/5 पे पावर होल 3 बराबर हो गया 1/5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर हो गया 1/125। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।